अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर टेक्निकल वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइडिया एक्सट्रीम प्लस 2026 का जो मॉडल है, इसके रिमोट कंट्रोल के अलावा जो इसको कंट्रोल करने का ऐप का फ़ीचर है वो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी कंप्लीट सेटअप गाइड मैं आपके लिए आज लाया हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास यूज़र मैनुअल है। जैसा कि मैं पहले बहुत दफ़ा मेंशन कर चुका हूं कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं वो तमाम की तमाम इन डिवाइसेस के यूज़र मैनुअल्स को सामने रखते हुए बनाता हूं। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं एडवांस में माज़रत करता हूं। तो ये कंप्लीट आज ऐप इसकी जो है ये आज कॉन्फ़िगर करके मैं आपको ये सेटअप करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने ये वाली ऐप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है, जो कि स्मार्ट लाइफ के नाम से है। ये क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया है, और स्कैन करने के बाद इसको सर्च किया, और सर्च करके ये आपके पास एक लिंक खुल जाता है। और इस लिंक में आपने यहाँ ऊपर ये टॉप राइट ब्लैक कलर का लॉगिन वाले ऑप्शन के साथ ऐप वाला आ रहा है, तो ये आपको डायरेक्ट करवा देता है ऐप स्टोर की तरफ। तो इसमें आपके पास फर्दर यहाँ से आपने ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगी, उस दौरान आपको मैं बाकी आके दिखाता हूँ जी। ये कंप्लीट ऐप इस टाइम डाउनलोड हो गई है। तो गाइज़, अब इसमें स्मार्ट होम में आपको मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा, और यहाँ से आपने इसको चेक कर लेना है एंड एग्री करके आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको अलाउ कर देने हैं, तमाम नोटिफिकेशंस ओके करना है, और उसके बाद यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है लॉगिन के नीचे, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास अकाउंट नहीं बना होगा। यहाँ से आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान होगा हमारे केस में। रीजन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सेट टू पाकिस्तान कर लिया। आपकी एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी आपके फ़ोन के अंदर होगी, उसी से आपने यहाँ से क्या करना है कि सिलेक्ट कर लेनी है अपनी जीमेल आईडी, लॉगिन विद जीमेल, और उसमें उसको सेलेक्ट करके तो आपका अकाउंट यहाँ पे 1 क्लिक के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है, एंड देन इसके बाद आपके पास ये थोड़ा सा वेट करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको लेटर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद हम यहाँ से इस डिवाइस को बाइंड करेंगे। इस टाइम आपका जो एसी है, इन्वर्टर एसी, वो ऑन होना चाहिए। मैंने इसको ऑन कर लिया था पहले ही एडवांस में, 22 डिग्री पे सेट है ये। यहाँ से मैंने इसको लेटर पे क्लिक किया। ये आपकी ईमेल आईडी परमानेंट बाइंड करने के लिए होता है, बट मैंने यहाँ से इसको लेटर पे क्लिक किया है। और उसके बाद यहाँ से ऐड डिवाइस पे गए हैं। ऐड डिवाइस के बाद ये कहता है कि जी आपका डिवाइस जो है वो पावर ऑन होना चाहिए, जिसको आपने ऐड करना है। तो मैंने मेक श्योर कर लिया कि ये डिवाइस मेरी ऑलरेडी पावर ऑन है। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन की बाकी तमाम चीज़ें भी ऑन होनी चाहिए, जैसा कि ब्लूटूथ हो गया, और यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए बाकी आपकी ब्लूटूथ को आपने अलाउ भी करना है। तो इन दोनों बटन्स को भी आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा ऐप के अंदर चले जाना है, और ये क्या सर्च मोड में चला जाएगा आपका फ़ोन। तो ये इस इन्वर्टर एसी को ऑटोमेटिकली सर्च करना शुरू कर देगा। अगर इन केस यहाँ पर सर्च नहीं करता तो आप मैनुअली भी नीचे से एयर कंडीशनर सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं, बट इन दिस केस एयर कंडीशनर ये देखें आ गया है, ऑटोमेटिकली सर्च हो गया है। अब यहाँ से मैंने इस पर ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये यहाँ पर इसको आपके फ़ोन के साथ बाइंड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने मज़ीद इसको अलाउ करना है लोकेशन वाइल यूजिंग द ऐप। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, बट आपने वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करके कर देना है, और इनेबल वाईफाई परमिशन भी आपने दे देनी है। यानी कि आप घर पर मौजूद हैं नहीं, आपका जो एसी है वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगा, और आप किसी भी जगह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ से आपने पासवर्ड दे देना है। ये इसलिए कि आपका जो वाईफाई के साथ जो फ़ोन इसके एसी की कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। तो आपने जो राउटर होगा उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपने दे देना है। वो दे के ये देखें आपके पास यहाँ पर डिवाइस बाइंड हो गई है। उसके बाद आपने डिवाइस को नाम दे देना है, क्योंकि ज़रा इस ऐप के अंदर आप एक से ज़्यादा एसीज़ को भी बाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस थे, बट मैंने इसका नाम कॉमन रूम के नाम से सेव किया, बिकॉज़ ये जहाँ पर इंस्टॉल्ड है वो कॉमन रूम है हमारा। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम सेव करके इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। तो अभी आपके सामने ये सारा इंटरफेस आ गया है। यहाँ से मैं इसको स्किप कर दूँगा। अब ये देखें कुछ इस तरह का इसका सेटअप है, और एसी भी इस टाइम ऑन है, 22 डिग्रीज़ पे है। तो मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि मैं जब रिमोट कंट्रोल से 0.1 डिग्री 0.5 डिग्रीज़ का टेम्परेचर चेंज करता हूँ
तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास एसी के ऊपर डायरेक्टली चेंज हो जाता है और यहाँ से वाईफाई पे चूँकि डिवाइस कनेक्टेड है तो थोड़ा सा वाईफाई का डिले होगा और ये भी यहाँ से ये देखें 21.5 के ऊपर सेट हो गया है। तो अभी वन बाय वन इसके फीचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे फ्रेंड्स। ये वाला जो आपके पास बटन आ जाता है एयर मोड्स का, तो इस मोड्स वाले बटन से आप तमाम मोड इसके एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ से फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो पे अगर होगा तो ऑटोमेटिकली सेट करेगा, बट मैनुअल के ऊपर आप ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, परसेंटेज वाइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आपके पास बेतहाशा फ़ीचर्स हैं जो कि आपके पास रिमोट कंट्रोल के ऊपर नहीं मिलते आपको। और फर्दर यहाँ पर आपके पास नंबर 3 पे ये एयर फ्लो का ऑप्शन आ जाता है। ये आपके पास जो इसके विंग्स हैं जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल हैं एयर फ्लो के लिए, आप अगर ऊपर देखें तो लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर 2 बटन बने हुए हैं, बट उससे हट के अगर आपने कस्टम इनको सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर ढेर सारे कॉम्बिनेशन हैं। जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, तो जो कि बहुत इनक्रेडिबल फ़ीचर है इस एसी का। ये इससे पहले मुझे कहीं पर नज़र नहीं आया ये वाला फ़ीचर। बहुत यूज़फुल है। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं आप उसी जगह पे इसका एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं और ये ऊपर पैटर्न भी इसमें दिए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें, साथ साथ मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया है कि जिस तरीके से आप प्रेस करते हैं तो ये चेंज होता जाता है। देन फ्रेंड्स उसके बाद ये ब्रीज़ अवे का ऑप्शन, ब्रीजलेस मॉडल के अंदर आपकी जो फिन होती है इसके अंदर सुराख होते हैं ताकि हवा डायरेक्ट आपके मुंह पे ना पड़े, और ब्रीज़ अवे में ये पुराने वाले मॉडल के साथ ही ये क्या करता है, फिन को ऊपर कर देता है और हवा डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं आने देता। इसके बाद फ्रेंड्स ये इको मास्टर मोड जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, इसमें आप ऑन करेंगे तो ये वही आपका इको सेविंग मोड यानी एआई बेस्ड आपका ये कंट्रोल करता है इन्वायरमेंट को, और ये आपकी एयर जो है उसको डिटेक्ट करते हुए अपने कंप्रेसर की स्पीड और ह्यूमिडिटी और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बड़ा एफिशिएंटली 70% तक ये एनर्जी को सेव करता है। यहाँ पर नीचे आपका एनर्जी मॉनिटर आ जाता है जो कि बता रहा है कि इस टाइम 865 वाट ये कंज्यूम कर रहा है। फर्दर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ भी देगा जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ह्यूमिडिटी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक नया फीचर है इसका जो कि यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन हैं। रिमोट के साथ आपके पास ये एक्सेसिबल नहीं था उतना ज़्यादा, बट यहाँ से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास नेक्स्ट फीचर जो आ जाता है, नेक्स्ट फीचर आपके पास जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है जनाब। ह्यूमिडिटी के बाद ह्यूमिडिटी आप ऑटो पे सेट करेंगे तो वो खुद ही एडजस्ट करेगा, बट वो बाकी कर लेगा एनी हाउ। तो इसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर सेफ गार्ड का फ़ीचर आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है, स्मार्ट गार्ड के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईआर आपका पैटर्न पिक करता है। अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा देर कमरे में मौजूद नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्लो डाउन कर लेगा और एनर्जी को सेव करना शुरू कर देगा। तो इंफ्रारेड फुटप्रिंट के ऊपर ये काम करता है जो कि काफ़ी यूज़फुल फ़ीचर है इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए। तो इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है जी फेवरेट का। तो यहाँ से आप अपनी मतलब फेवरेट पॉइंट्स को सेट कर सकते हैं कि जी आपने मतलब ये थोड़ा सा स्मार्टी किस्म का फ़ीचर है जिसमें आप पेट्स का और बेबीज़ का डिफरेंट एम्बियंस आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है स्लीप विज़र्ड। आप अपना टाइम एडजस्ट करें किस टाइम पे ऑन होगा, कितने घंटे के लिए ऑन होगा और कितना डिग्री टेम्परेचर होगा उस टाइम पे। तो ये आप यहाँ से इस फीचर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग फ़ीचर है फ्रेंड्स फ्लैश का इस इन्वर्टर एसी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि फुल कैपेसिटी के ऊपर इस एसी को चलाता है। 60 डिग्री का टेम्परेचर जब होगा तो उस केस में ये आपको फुल पोटेंशियल पे ऑन हो के 6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रूम को लेकर आएगा जो कि बड़ा ही क्विकली करके देगा विद इन 6 मिनट्स। तो ये आपके रूम में एंटर होने से पहले आप फ्लैश मोड पे ऑन कर लें तो ये ऑन कर देगा इसको। ये बड़ा ही यूज़फुल इसका फ़ीचर है। और इसके नीचे यहाँ पर आपके पास बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो बूस्ट ऑन करेंगे तो फ्लैश ऑफ हो जाएगा। ये दोनों अल्टरनेटिव हैं। बूस्ट बेसिकली एक फुल पेस के ऊपर आपके एसी की परफॉर्मेंस देता है, जबकि जो फ्लैश का फीचर है ये क्या करता है, ये फुल पोटेंशियल के ऊपर ऑन होके विद इन 6 मिनट आपके एसी का टेम्परेचर जो है वो रूम का वो 6 डिग्री तक ले आता है। तो फ्लैश मोर पावरफुल दैन बूस्ट, बस आप ये जहन में रखें।
फिर ये गियर्स मोड नीचे आ जाते हैं, आप इसको ऑन करें, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये मल्टीपल आ जाते हैं। किसी भाई का क्वेश्चन था कि ये गियर मोड इसमें एक्सट्रीम प्लस में कैसे सेट होता है, तो यहाँ पर अगर आप L5 पे रखेंगे तो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, ज़्यादा एम्पेयर लेगा। ये एम्पेयर लॉकिंग है बेसिकली। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें यहाँ पर 1000 वाट पे ये चला गया है। और अगर आप इसको उसी बैटरी वाले मेन्यू में लेकर आएंगे फर्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ये आपका ज़्यादा कम एम्पेयर्स लेगा, एम्पेयर लॉकिंग यहाँ पर इसके साथ होगी। तो नेक्स्ट फीचर फ्रेंड्स मैं अगर आपको बताऊं तो इसे आगे चलते हैं, देखेंगे मैं साथ साथ आपको रिफ़्रेश करके दिखा रहा हूं। तो अभी जब मैंने इसको कम किया है तो अब ये पावर कंजम्पशन भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी वो नीचे होती जा रही है। तो इसके बाद यहाँ पर आपके पास इको स्मार्ट आई, ये वही वाला फ़ीचर आ जाता है आपके पास जो कि वो रूम के अंदर इसको डिटेक्ट करता है। फिर साथ आपके पास ये अगर आपने इसको क्वाइट चलाना है तो एसी ऑन होगा, फ़ैन की स्पीड कम रहेगी ताकि नॉइज़ ना हो रूम के अंदर। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए फिर ये क्लीन का फ़ीचर है। आपने जब एसी को इंटरनल क्लीन करना हो तो एक्टिव क्लीन, ये मैंने अपने पुराने मॉडल को भी किया था और ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करता है। ये 40-45 मिनट्स का प्रोसेस होता है। तो ये मैंने इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स फ्रीज़ प्रोटेक्शन, ये बेसिकली क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ चल के। अच्छा, यहाँ पर आप अपर एंड डाउन लोअर जो है वो सेट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड्स, ताकि आपका जो है थ्रेशोल्ड्स रूम के टेम्परेचर वो आप इसके अकॉर्डिंगली ही सेट कर सकें। इससे ऊपर या इससे नीचे ये सेट नहीं होगा फिर, ठीक है। दूसरी एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कोल्ड वाला फ़ीचर, अभी पीछे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा इसको यूज़ करते हुए। ये यहाँ पर प्रोटेक्शन मोड जो था तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये हीटिंग से रिलेटेड है। 6-8 डिग्री तक आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो हीटर ऑन करके ये करता रहता है। खैर यहाँ पर कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं, यहाँ से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं टेम्परेचर किस टाइम पे कितना रहा, ये ईच एंड एवरीथिंग सारे ग्राफ्स की फॉर्म में आपको देगा। ह्यूमिडिटी उस दौरान कितनी रही, ये आपकी सारी मॉनिटरिंग हो जाती है। एंड सिमिलरली मोड कौन कौन से सेट थे उस टाइम पे। तो ऐप के अंदर टन्स ऑफ फीचर्स हैं फ्रेंड्स, आपको मैं 100% प्रेफर करूँगा कि आप यही यूज़ करें। उसकी वजह ये है कि इस एसी के अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स। अच्छा, ये डायग्नोस्टिक चेक था इसका, अगर ये काम नहीं करा तो वो पिछले वाले ऑप्शन पे आप उसको देख सकते हैं। प्लस ये वाला इसमें जो है आपने एक दफ़ा एयर फ़िल्टर इसके क्लीन किए हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आप ये वाला रीसेट कर दें काउंटर यहाँ से, तो आपको पता चलता रहेगा कि जी नेक्स्ट जो है मैंने इसके एयर फ़िल्टर्स कब क्लीन करने हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। सम टाइम आपको फ़िज़िकली देख के नहीं अंदाज़ा होता, तो या तो आप बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं लेट, या फिर आप ज़्यादा जल्दी क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद ये उसके कुछ फर्दर लॉग्स आ जाते हैं तमाम सेटिंग्स के, इधर से आपको एक्सेस हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ आपके पास ये वाले फीचर्स इसके आ जाते हैं कुछ। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ऐप जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। आप डिवाइस को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ इस सेटिंग मेन्यू में आके। एक दफ़ा अपने फ़ोन में इंस्टॉल ये डिवाइस ऐड जब कर लिया तो यहाँ से डिलीट करेंगे तो फिर किसी और डिवाइस में ऐड होगी। तो ये इसका काफ़ी एक ओवरऑल वीडियो था, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और काफ़ी जो मेरे पास पुराना मेरा एसी है उसके साथ मैंने स्मार्ट वाईफाई स्विच लगाया हुआ था, बट उतने फ़ीचर्स नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हैं उससे। यहाँ से आप इसके फर्दर टाइमर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल ओवरऑल इट इज़ हाईली प्रैक्टिकल, हाईली यूज़फुल, और बिल्ट इन वाईफाई है। फिर साथ साथ इंडिकेटर्स इसके एसी के ऊपर अभी अपने हैं। तो बहरहाल फ्रेंड्स ये थी आज की एक इसकी डिटेल्ड वीडियो, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।